प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु अच्छा है, हमारे जीवन में बहुत अच्छे काम करता है, हमें खुशियाँ देता है, हमें चंगाई देता है, हमारे हर प्रार्थनाओं का वो जवाब देता है। तो इसलिए हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम रोज, हर दिन, हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आज का वचन देखने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, फिर आज का वचन देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आपने हमें चुना है प्रभु, और इस भीड़ भाड़ से प्रभु, इस सब गलत चीज़ों से प्रभु आपने हम सबको चुनकर अलग किया प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आपकी योजना, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के प्रभु हमें इच्छा दो प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जितने लोग प्रभु जुड़ रहे इस वीडियो को प्रभु यूट्यूब चैनल पे परमेश्वर, उन सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत ऐसे आशीषित करो प्रभु। उनके जीवन के हर एक समस्या को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, क्योंकि आप हर एक के जीवन में कार्य करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, अगर कोई बीमार है, किसी समस्या में से जा रहा है परमेश्वर, तो आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता जो यिर्मयाह था, उसके द्वारा यहूदी लोगों को या इस्राएली लोगों को वो कुछ बताना चाहता था। प्रभु उनको बताना चाहता था कि वो उनको किस नज़र से देखता है। जो यहूदी लोग हैं, जो इस्राएली लोग हैं, उन्हें प्रभु किस नज़र से देखता है, और वे उसके नज़र में क्या है। ये जो यहूदी लोग हैं या इस्राएली लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के नज़र में, यहोवा पिता परमेश्वर के नज़र में वो क्या है, और प्रभु उन्हें किस नज़र से देखना चाहता है, और प्रभु उनके साथ क्या करना चाहता है या क्या करने वाला है। ये प्रभु पिता परमेश्वर यहोवा यिर्मयाह के द्वारा इस्राएली लोगों को बताना चाहता था। यिर्मयाह एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। कहा जाता था कि यिर्मयाह बहुत रोता था, रो रो कर प्रार्थना करने वाला वो प्रभु का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का वो सेवक था, और परमेश्वर उससे बात करता था। परमेश्वर उसको हमेशा कुछ न कुछ बड़े बड़े परमेश्वर उसे दृष्टांत देता था, रेवलेशंस देता था, और उसके द्वारा परमेश्वर यहूदी लोगों से बात करता था। वो एक ऐसा पड़ाव था कि उस समय यहूदी लोग, इस्राएली लोग वो बंधुआई में गए थे, वो गुलामी में थे, और वो इस्राएल से निकल गए थे। चारों तरफ वो बट गए थे, तितर बितर हो गए थे, और वो अपनी ही भूमि को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। वो गए तो भी एक किसे कहते कि एक गुलाम बनकर वो गए थे। जहाँ पे उन्होंने राज किया, वो इस्राएल जो परमेश्वर की भूमि है, जहाँ पर परमेश्वर चाहता था इस्राएली लोगों को, यहूदी लोगों को बहुत ऐसे आशीष देने को प्रभु चाहता था। पर ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर उनके ऊपर नाराज हुआ, क्रोधित हुआ, क्योंकि वो लोग हमेशा उन्होंने परमेश्वर की निंदा की। हमेशा उन्होंने, अभी जैसे वो चारी दिशाओं में बट गए, तो जो जो जगह पर वो गए, तो वो यहोवा परमेश्वर को भूलकर जो दिशा में गए, जो देश में गए, उस देश के देवताओं को उन्होंने अपनाया। उनकी प्रार्थनाओं वो करने लगे, वो भूल गए और उनके आराधना में लग गए। और वो ये भूल गए कि किस तरह से मूसा के समय में यहोवा परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकालकर, जहाँ कहा जाता है कि मधु और दूध की नदियाँ बहती है, ऐसे बेहतरीन शहर में, बेहतरीन देश में परमेश्वर उनको कनान देश लेकर गया था। जब वो 40 साल का वो पूरा जर्नी था उनका, तो उस सफर में
परमेश्वर ने उनके साथ कितने सारे काम किए, कितने बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में किए, और उन्होंने अपने पुरखों से ये सब बातें सुनी थी। फिर भी वो लोग हमेशा उन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट किया, हमेशा वो परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते थे। तो इसलिए मैं प्रियो यिर्मयाह उसका 13वां अध्याय हम लोग देखेंगे आज। यिर्मयाह 13 हम लोग देखेंगे, क्योंकि भविष्य वक्ता जो यिर्मयाह था उसको परमेश्वर ने कहा कि अपने पैसे से या मोल देकर एक नई लुंगी, या जिसे इंग्लिश में कहा गया है गर्डल कहा गया है, या बेल्ट जिसका अर्थ होता है, या कटी वस्त्र यानी कमर को बांधने वाला जो एक मलमल का या एक वो जो एक सॉफ्ट और मुलायम कपड़ा रहता है उसे कहा गया है। तो उसे गर्डल भी कहा गया इंग्लिश में, या मराठी में उसे पट्टा कहा गया है, या बेल्ट है, या कटी वस्त्र है, हिंदी में उसे लुंगी कहा गया है। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि एक अपने लिए एक नई लुंगी खरीद कर ला और उसे अपने कमर पर कसकर बांध। फिर बाद में परमेश्वर ने उसे कहा कि अब तू यहाँ से जा और दूर जो फरात नदी जो बहुत दूर थी वहां पे जाके तू एक पहाड़ों में जाकर, पहाड़ी के जो कपारी रहती है तो उसमें वो कपड़ा जो था, वो कटी वस्त्र जो था या गर्डल या बेल्ट, उसको वहां पे छिपा दे। तो यिर्मयाह ने वैसे ही किया जैसे परमेश्वर ने कहा। जिसे मोल लेकर खरीदा गया था वो गर्डल, उसको लेकर वो काफी दूर काफी दिन, कई दिन वो सफर करते हुए वो उधर गया, फरात नदी के पास पहाड़ी में जाकर उसने वो कपड़े को खोद कर अंदर रख दिया। जो परमेश्वर ने कहा वो कटी वस्त्र रखने को उसने वो किया। फिर कुछ दिनों बाद परमेश्वर की वापस उसे आज्ञा हुई कि अब वापस तू वहां पर जा और वहां पर जाकर तू उस वस्त्र को निकाल दे। जो वस्त्र को मैंने जैसे तुम्हें कहा था कि वस्त्र को छिपा कर रख, तो वो वस्त्र को तू निकाल, और निकाल कर इतना परमेश्वर ने उसको कह दिया कि उस वस्त्र को निकाल। यिर्मयाह वापस इतना दूर सफर करते हुए वापस वो फरात नदी के पास पहुंचा। उसने जो पहाड़ी में वो कटी वस्त्र छुपाया था या गर्डल छिपाया था, वो खोद कर उसने निकाला। जब वो वस्त्र को या कटी वस्त्र या बेल्ट या गर्डल को निकाला गया तो हम देखते हैं कि वो खराब हुआ था। तो मैं इसके लिए वो एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, यिर्मयाह 13:7। तब मैं फरात नदी के पास गया और खोदकर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था वहां से उसको निकाल लिया और देखो लुंगी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की न रही थी। वो जो गर्डल था, वो जो बेल्ट था, तो वो बिगड़ गई थी, यानी वो खराब हो गई थी, वो किसी काम की नहीं थी। पहले परमेश्वर ने उसे बोला कि उसे कसकर तेरे कमर पे बांध ले, और फिर परमेश्वर ने कहा कि जा अब उसको फरात नदी के पहाड़ी में जाकर उसको छिपा दे। फिर कई दिनों बाद परमेश्वर ने कहा कि जा अब वापस वो निकाल दे। जब वो गया, उसने खोद कर वो गर्डल निकाला, तब वो खराब हो गया था, किसी काम का नहीं था, और वो उसमें से बदबू आ रही थी। वो एकदम फटा हुआ, गंध से भरा हुआ, मैला कुचला, इस तरह से किसी काम का नहीं। पहले तो भी वो कटी वस्त्र यानी कमर को बांधने वाला वो वस्त्र था, वो पहन सकता था, पर अब वो नहीं पहन रहा था क्योंकि वो पूरी रीति से खराब हुआ था। मेरे प्रियो, तो ये यहोवा ने यिर्मयाह से कहा कि नई लुंगी ले, और उसने वही किया। इस्राएल लोग मन के हठीले थे और उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना नहीं था, उसकी आवाज को उन्होंने सुना नहीं था और उसकी आज्ञाओं को उन्होंने माना नहीं था। अभी नया कटी वस्त्र लेने को परमेश्वर ने कहा, और कहा था कि उसको पानी नहीं लगना चाहिए, ये जो गर्डल है उसे पानी नहीं लगना चाहिए। तो इस रीति से परमेश्वर ने वो लेकर जाने को कहा था।
क्यों प्रभु ने कहा कि उसे पानी नहीं लगना चाहिए? क्योंकि पानी जो है गंदगी को साफ करता है, परंतु परमेश्वर ने कहा कि उसे पानी नहीं लगना चाहिए और वो जो गडल है उसको लेकर जा और वो जमीन में तू गाड़ दे। इस रीति से जब वो देखा कि वो खराब हुआ है, अभी उसका कोई यूज नहीं। जब मेरे प्रियो हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, परमेश्वर तो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। जिस तरह से वो वस्त्र, वो कटी वस्त्र या गडल या बेल्ट वो खराब हुआ था, सड़ गया था, उसमें से बदबू आ रही थी और अब वो पहनने लायक नहीं था, वो किसी काम का नहीं था। प्रभु उनके गुनाहों को, उनके पापों को सजा उन्हें देना चाहता था। ये एक सिंबॉलिक वचन है मेरे प्रियो, कि जिस तरह से वो वस्त्र जो था, यहाँ पे लुंगी लिखा है हिंदी बाइबल में, तो वो गॉडल जिस तरह से वो नया था, उसे मोल लेकर खरीदा गया था, वो शुद्ध था, वो उसे कोई पानी भी नहीं लगा हुआ था, ना उस पे कोई दाग धब्बा था, एकदम प्योर साफ सुथरा ऐसा वो कटी वस्त्र था। पर जब उसे गाड़ा गया और खोद कर जब यिर्मयाह ने दोबारा निकाला तो वो वस्त्र खराब हुआ था, वो सड़ गया था, उसमें से बदबू आ रही थी। मेरे प्रियो, इस्राएल लोगों ने भी यही किया था। उन्होंने बार बार वो परमेश्वर से दूर होते गए। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे नजरअंदाज कर दिया था। परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए मेरे प्रियो, पर हम क्या करते, एक कान से वचन सुनते हैं और दूसरे कान से जो दुनिया की आवाज है, जो लोग क्या कहते हैं, जो परिस्थिति क्या कहती है, जो हमारे हालात क्या कहते हैं, जो मेरी बीमारी क्या कहती है, जो परिस्थितियां क्या कहती है, वो भी सुनते रहते, वचन भी सुनते रहते और वो कोई काम नहीं आता है। तो वो जो वचन है वो हमारे काम नहीं आता है, वो कार्य नहीं करता है, क्योंकि हम दोनों कान खुले नहीं रखते मेरे प्रियो। तो इस रीति से यहूदी लोग भी, उन्होंने भी हमेशा वो पापों में गिरते गए, वो एडल्ट्री करते गए और जिस जिस देश में वो गए वहां के देवताओं की आराधना करने लगे और उन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया था। और परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहता था कि ये यिर्मयाह को परमेश्वर ने ये रेवलेशन दिया कि जिस तरह से ये कटी वस्त्र या बेल्ट या गडल खराब हो गया है, इस रीति से अभी इसका कोई यूज नहीं। इस रीति से यहूदी लोगों का जीवन पूरी रीति से खराब हुआ है, पाप से भरे हुए, आज्ञाओं को मानते नहीं, वचन को वो समझते नहीं, वचन के ऊपर मनन नहीं करना चाहते हैं। तो जिस तरह से वो गडल वो जो खराब हुआ था, उस रीति से अभी इनका जीवन में खराब कर दूंगा। मैं उनके ऊपर इतने सारे डिजास्टर लाऊंगा, इतने सारे मैं उनके जीवन में भयावह कार्य करूंगा कि वो किसी काम के नहीं रहेंगे। मैंने उन्हें मौका दिया। मैंने जैसे कटी वस्त्र जो था, जो गडल था, जो कमर में बांधा जाता है, तो वो कमर को एकदम चिपक के रहता है। तो इस रीति से परमेश्वर उनके साथ संगति करना चाहता था, फेलोशिप करना चाहता था। जैसे वो स्किन को वो गडल एकदम ऐसे पूरी रीति से चिपक के रहता है, क्लोज रहता है, तो प्रभु परमेश्वर, यहोवा पिता परमेश्वर उनके साथ इतने क्लोज रहना चाहता था, उनके साथ वो इतना प्यार से, प्रेम से वो रहना चाहता था। पर जबकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया था। यह तो समय था जब यहूदा के जो 12 गोत्र थे इस्राएल से दूर हो गए थे और गुलामी में चले गए थे। जिस तरह से वो गडल, जैसे हमने देखा यिर्मयाह 13:7 हमने देखा है, यिर्मयाह 13:7, यिर्मयाह की किताब उसका 13वां अध्याय और 7वें आयत में हमने देखा। तो यह तो समय था जब यहूदा के 12 गोत्र इस्राएल से दूर हो गए थे और वो गुलामी में थे। क्यों गुलामी में थे? प्रभु तो उन्हें आशीष देना चाहता था, भरपूरी का जीवन देना चाहता था। पर जिस तरह से वो गडल खराब हुआ, सड़ गया, तो उस रीति से परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिखाया कि देख, ये यहूदी लोगों का ये जीवन है। जिस तरह से वो गडल दोबारा खोदा गया तो वो खराब हुआ था। तो ये वो दौर था कि यहूदी लोग जो इस्राएल, यहूदा के जो 12 गोत्र, इस्राएल के जो 12 ट्राइब्स थे, तो वो इस्राएल से दूर चले गए थे और वो गुलामी में थे। वो गुलामी में थे
परमेश्वर से दूर होने के बाद वो पाप की गुलामी में थे। वो अन्य देवताओं की पूजा करने थे, जैसे बाल की पूजा करने लगे, उन्होंने जानवरों की मूर्त बनाई, उसकी आराधना करने लगे, उसके पैर छूने लगे, और जो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है उनसे उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। यह तो बेल था जो नया था, यह जो बेल था वो नया था, शुद्ध था और अच्छा बेल्ट परमेश्वर ने उसको दिया था। पर परमेश्वर ने उसे दूर जाकर गाड़ने को कहा था और कुछ दिनों बाद उसे वापस खोदकर निकालने को कहा, तो वो खराब हो चुका था, किसी काम का नहीं था, या उसमें से बदबू आ रही थी। मेरे प्रियो, हमारा जीवन भी इस तरह से, जब हम परमेश्वर की फेलोशिप संगति को छोड़कर चले जाते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के किसी काम का नहीं आता। वो तो ऑब्वियसली शैतान के ही काम आता है। फिर हम एक बदबूदार इंसान बन जाते कि जो प्रभु हमें फ्लरिश करना चाहता है, वो हमें महकाना चाहता है, अपनी सुगंध से हमें भरना चाहता है, अपनी शांति, अपनी खुशहाली से वो हमें भरना चाहता है। पर हम ये सब चीजों के साथ जब जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के लिए किसी काम का नहीं, या वो एक बदबूदार हमारा जीवन हो जाता है। इस तरह से यहूदी लोग इस्राएल से काफी दूर चले गए और उनके हठीले स्वभाव, उनका स्वभाव जिद्दी था, वो स्टबन थे और उनमें बहुत बड़ी घमंड थी, गर्व था। वो नम्र लोग नहीं थे। वो परमेश्वर के सम्मुख आकर वो अपने पापों को कबूल नहीं करना चाहते थे, पश्चाताप नहीं करना चाहते थे। और जबकि उनका हठीला स्वभाव, उनमें घमंड था, उनमें बड़े यरूशलेम की बड़ी घमंड थी, गर्व था, और परमेश्वर उनके घमंड को नीचे करना चाहता था। जो मन उनका गर्व से, प्राउड से भरा हुआ था, तो परमेश्वर प्राउडी लोगों से नफरत करता है। परमेश्वर प्राउड से नफरत करता है, घृणा करता है, पर नम्र लोगों को वो ऊपर उठाता है। जब इस्राएल लोगों में, यहूदी लोगों में इस तरह से प्राइड आया, गर्व आया, स्टबन हो गए, हठीले मन के हो गए, और पाप के कारण उन्हें उस पाप की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। और जब हम देखते कि वो लोग इस्राएल से चले गए और वो भी इज्जत से नहीं मेरे प्रियो, पर वो एक गुलाम बनकर गए। जहां पर वो अच्छी जगह पर थे, परमेश्वर ने उन्हें कनान लेकर आया था, पर उनके मन के हठीलेपन से, जिद्दीपन से, प्राइड से, घमंड से, रिबिलियन थे और स्टबन थे, इसकी वजह से और गर्व के कारण, पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें ये कीमत, उनके पाप की उन्हें चुकानी पड़ी मेरे प्रियो। उसी अध्याय में अगर हम 10वां वचन देखते हैं, इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते हैं, दूसरे दैवतों के पीछे चलकर उसकी उपासना करते हैं और उसको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रहेगी। देखो मेरे प्रियो, जैसे मैंने बताया 7वीं आयत में कि परमेश्वर ने जब उसको वो गडल जो गाड़ दिया था जमीन में, उसको निकालने को कहा। जब यिर्मयाह ने वो निकाल कर देखा तो वो खराब हो चुका था और उसमें बदबू आ रही थी और वो किसी काम का नहीं था। उसी रीति से परमेश्वर ने ये सिंबल, ये प्रतीक परमेश्वर ने दिखाया यहूदी लोगों के विषय में। यिर्मयाह जो भविष्यद्वक्ता था, जो संदेष्टा था, तो जो प्रॉफिट था, उसके द्वारा परमेश्वर ने दिखाया कि देख, मैंने इसी तरह इनका जीवन किया है कि वो किसी काम के नहीं, तो वो गुलामी में आए। क्यों? क्योंकि वो हठीले मन के, उनका मन स्टबन था, वो रिबेलियन हुए थे, परमेश्वर के विरुद्ध जाते थे, उन्होंने अन्य देवताओं की उन्होंने उपासना की। और हम देखते हैं कि वो मन के हट पर चलते थे, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते थे, उनको दंडवत करते थे। और ये सब बातें हमारे जीवित परमेश्वर को दुख देती, क्योंकि परमेश्वर जब हमें एक खाई में से निकालकर एक अच्छी खुशहाल जिंदगी देता है, हमारे बीमारियों से जब वो हमें छुटकारा देता है, हमें चंगाई देता है, फिर हम क्या करते हैं? हम तो दोबारा उस जीवन में चले जाते हैं कि जो जीवन हमारा परमेश्वर के लिए एक बदबूदार हो जाता है,
परमेश्वर तो हमें महकाना चाहता है, परमेश्वर हमें फ्लरिश करना चाहता है। पर हम इस तरह से, जैसे वो गड्ढर हमने देखा कि वो खराब हो चुका था, उस रीति से मेरे प्रियो अगर हमारा जीवन हो जाता है तो हम परमेश्वर के मार्ग से दूर चले जाते हैं, उसकी प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से हम दूर चले जाते हैं। और जैसे यहूदी लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ी मेरे प्रियो, आगे चलकर ऐसा ना हो कि हमें भी वो कीमत चुकानी पड़े या वो दाम हमें चुकाना पड़े। क्योंकि जो गड्ढर परमेश्वर ने बोला था यिर्मयाह को कि उसको मोल लेकर, यानी खरीद कर वो लेकर आ, ऐसे मुफ्त में कहीं घर का पड़ा हुआ कोई गड्ढर नहीं था, या वो बेल्ट नहीं था, या वो लुंगी नहीं थी, तो उसे मोल लेकर कहा था लाने को। और स्पेशली मेंशन किया गया था उसको पानी नहीं लगना चाहिए। यहोवा कहता है तुमने मुझे छोड़ा और यानी रिजेक्ट किया, यह लुंगी अभी किसी काम की नहीं थी, तो किसी के उपयोग में भी लाने के लायक नहीं रही थी। अब कोई उसका फायदा नहीं, क्योंकि यह खराब हो गई थी, सड़ गई थी। यहूदी लोगों में जो प्रभु की सुंदरता, पवित्रता और शुद्धता थी, वह चली गई थी उनके पाप के कारण। परमेश्वर यहूदी लोगों पर, इस्राएली लोगों पर बेहद प्रेम करता है, और इसलिए परमेश्वर ने किसी और वस्त्र का चुनाव नहीं किया, तो उसने कटी वस्त्र यानी जो गड्ढर मैंने बोला उसका परमेश्वर ने चुनाव किया। कि परमेश्वर ने दिखाया कि जैसे जिस तरह से वो वस्त्र स्किन को एकदम क्लोज रहता है, उस रीति से मैं तुम्हारे संग रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे संगति करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर जो परमेश्वर ने उन्हें अपनी एक सुंदरता से भरा था, एक परमेश्वर ने उन्हें अपनी पवित्रता दी थी, शुद्धता दी थी, पर वो सब चली गई थी। क्यों? क्योंकि वो पाप में गिरे थे, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था, तो परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया। प्रभु ने उस गड्ढर की तरह वो सुंदर एक उपयोगी पात्र बनाना चाहता था परमेश्वर। जो गड्ढर जो एक सुंदर था, शुद्ध था, क्योंकि उस पे पानी भी नहीं लगाया गया था, पवित्र था। इस रीति से यहूदी लोगों को बनाना चाहता था, और उसकी महिमा के लिए जब प्रभु की मर्जी पर वो चलते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर ने हमें उस गड्ढर की तरह बनाया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे संग रहना चाहता है, और अपनी महिमा हम उसके द्वारा, हमारे द्वारा हम उसकी महिमा करें, उसके पीछे चले, ये परमेश्वर चाहता है। प्रभु के पास हम सबके लिए बहुत बड़ी योजना है, पर हम नहीं जान पाते। हम अभी के फिलहाल के जो समय है, जो सर्कमस्टेंसेस है, हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, पर परमेश्वर के पास हम सबके लिए बहुत बड़ी योजना है। पर हमें उसके वचन पर चलना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर पे हमें भरोसा करना चाहिए। देखो, जब अंधेरे पहाड़ पर कोई चढ़ता है तो कितना मुश्किल है कि अंधेरा है और हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो हमें दिखाई नहीं देता कि वो पहाड़ कैसा है, अंधेरा है, हम पहाड़ पर नहीं चल सकते। अगर हम उस पहाड़ पर चलने की कोशिश करते हैं तो ये तो पक्का है कि हम ठोकर खाकर खाई में गिर सकते हैं। हमारा जीवन जब अंधेरे गलियों में से जाता है, जब हम पाप के मार्ग में से जब हमारा जीवन चला जाता है मेरे प्रियो, तब ऐसा ना हो कि हम ठोकर खाकर गिर जाए। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्ग में चले और हम पाप का जीवन छोड़कर उसकी पवित्रता में और उसकी शुद्धता में हम जिए। इस रीति से परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। आज लोग यीशु मसीह को भूलकर झूठ पर विश्वास करने लगे। आज लोग परमेश्वर को भूलकर झूठ पर विश्वास करने लगे, क्योंकि हम देखते हैं कि शैतान जो है लोगों को झूठ पर ज्यादा यकीन दिलाने की कोशिश करता है, और जब लोग झूठ पर विश्वास करने लगते तो वो परमेश्वर को भूलने लगते, क्योंकि शैतान इतना भुलाने वाला है।
यानी बहकाने वाला है कि वो हर किसी चीज में हमें इस रीति से झूठ बातों को सच दिखाकर हम वो शैतान की बातों पर ज्यादा यकीन करते हैं और परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर का झूठ है, हम उस शैतान का जो झूठ है हम उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। शैतान हमें कभी कभी झूठे रिलेशनशिप दिखाता है, कभी कभी प्रभु हमें झूठी बातें, या कभी कभी हमारे लिए कभी झूठी भी प्रोफेसी आ जाती है और हम उस पे ज्यादा मेडिटेट करते हैं, ध्यान देते हैं और परमेश्वर के मार्ग से दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है यही सच है और वही जीवन पर हम चलने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। तो ये एक अंधेरी गली है, एक पाप का मार्ग है जो झूठे रिलेशनशिप में आज बहुत सारे लोग अटके पड़े हैं कि वो झूठ पर विश्वास करते हैं। वो मैरिज या विवाह को छोड़कर जो टेम्पररी और पाप का जो झूठा रिलेशनशिप है उस पे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और वो शैतान का बहुत बड़ा झूठ है, पर लोग उस पे विश्वास करते हैं और वो अपने आप ही परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। यानी अंधेरे में पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, और जब ऐसे अंधेरे में पहाड़ पर हम चढ़ते हैं तो नीचे खाई है, हम उसमें कब गिर जाएंगे हमें पता ही नहीं चलता है। आज परमेश्वर ने विवाह को आशीषित किया है और परमेश्वर चाहता है कि बी फ्रूटफुल। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें बच्चे हो, तुम्हारी संतान हो, तुम्हारा घर खुशियों से आबाद हो। पर आज बहुत सारे ऐसे विवाहित जोड़े हैं कि वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि शैतान के झूठ पर उन्होंने ज्यादा भरोसा किया है। जो इस रीति से हम लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और यही यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यहोवा परमेश्वर दिखाना चाहता था। हम 11वें वचन देखते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। प्रभु कहता है कि वो जो गडल था, जो परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिखाया था कि जो गडल यानी कटी वस्त्र या बेल्ट कमर में बांधा जाता है, तो इस रीति से मैं यहूदा के सारे घराने और इस्राएल के सारे घराने के साथ मैं उनके साथ उन्हें मैं मेरी प्रजा बनाना चाहता था। मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरा नाम उन्हें देना चाहता था कि मैं उनका पिता हूँ, मैं उनका परमेश्वर हूँ, मैं उनका यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं उन्हें अपना नाम देना चाहता था, मैं उन्हें आशीषित करना चाहता था, मैं उन्हें ऊंचे स्थान पर लेकर जाना चाहता था। पर हुआ क्या, मेरी और कीर्ति और शोभा का मैं उन्हें कारण बनाना चाहता था कि जिधर भी ये यहूदी लोग जाएंगे, इस्राएली लोग जाएंगे, तो लोग कहेंगे बाहर के देश वाले कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ये परमेश्वर की संतान है और ये कीर्ति से भरे हुए, शोभा से भरे हुए ऐसे लोग मैं उन्हें बनाना चाहता था। परंतु उन्होंने न माना। परंतु ये जो बीच में बट आता है, परंतु किंतु आता है, तो ये हमारे जीवन को नाश कर देता है मेरे प्रियो। और परंतु उन्होंने नहीं माना, उन्होंने नहीं चाहा कि वो परमेश्वर का मुकुट पहने, वो उन्हें यहोवा का नाम मिले, उन्हें शोभा मिले, उन्हें कीर्ति मिले। उन्होंने ये कुछ भी नहीं चाहा मेरे प्रियो। इसलिए जो वस्त्र परमेश्वर ने बोला था कि खोद कर निकाल, यिर्मयाह को कहा, तो वो सड़ा हुआ था। यानी परमेश्वर ने उनको, यहूदी लोगों को बंधुआई में भेजा और इस्राएल से उन्हें बाहर बेदखल कर दिया था। उनके इस हट्टीले स्वभाव की वजह से, घमंड की वजह से, गर्व की वजह से कि वो परमेश्वर को नहीं मानने को तैयार थे। और जो परमेश्वर उन्हें महकाना चाहता था, जो शोभा अपनी देना चाहता था, अपना नाम देना चाहता था यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को, उन्होंने उसको छोड़ दिया, परमेश्वर को रिजेक्ट किया और वो अपने ही मार्ग में चले गए। और उन्होंने जो देश में गए, उस देश के भगवानों को, देवताओं को उन्होंने अपनाया था। इसलिए हमें अभी अपने पापों को मानकर पश्चाताप करना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारे पास अभी भी समय है
यीशु मसीह कब आएगा हमें तो पता नहीं है, पर हमारे पास समय है, तो हम पश्चाताप कर सकते अभी इसी वक्त। हम ये कबूल कर सकते कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे मार्ग से दूर गई थी। हाँ प्रभु जी, मैंने तुझे अपनाया नहीं। हाँ प्रभु जी, मैंने ऐसे कुछ कुछ काम किए प्रभु, जो शैतान का झूठ था, मैंने उस पर भरोसा किया, जबकि मैंने तेरे वचन पे मनन करना चाहिए था। मेरे हट के कारण, मेरे जिद्दी स्वभाव के कारण, मुझ में जो घमंड है उसके कारण प्रभु मैंने तुझे छोड़ दिया। तो हमें इसी वक्त हमें परमेश्वर से पश्चाताप करना चाहिए। यिर्मयाह लोगों को प्रभु की इच्छा बताता रहा, संदेश देता रहा, उनके लिए कठिन पर उन्होंने अपने कठिन हृदय के कारण उसकी बातों को नहीं सुना और उन पर प्रभु का न्याय उतर आया यहूदी लोगों पर। क्योंकि यिर्मयाह जो भविष्यद्वक्ता था, संदेशा था, वो उन्हें के संदेश देता रहा, ये रेवलेशन उसने उन्हें दिया था, पर उनके हट के कारण, हठीले स्वभाव के कारण उन्होंने उसके वचन को नहीं सुना, उस संदेश को नहीं सुना और प्रभु का न्याय उनके ऊपर उतर आया। मेरे प्रभु, आज अगर परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आया तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हम भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं परमेश्वर को हमने छोड़ा था, कभी ना कभी हम हमारे मार्ग पे चले, उसके मार्ग को हमने त्याग दिया था। मेरे प्रभु, 16वीं आयत में हम देखते हैं, अपने परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए, तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ी पर ठोकर खाए, और जब तुम प्रकाश का सहारा देखो तब वही उसकी मृत्यु की छाया में बदल दे और घोर अंधकार बना दे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो हमारे साथ, क्योंकि वचन क्लियर कहता है अपने परमेश्वर की बढ़ाई करो। आज ही समय है कि पश्चाताप करो और परमेश्वर की बढ़ाई करो, यानी हम उसको प्रेज करना चाहिए, हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए मेरे प्रियो, उसको आराधना देना चाहिए। आज ही हमने हमारे हठीले स्वभाव को निकालकर नम्रता को अपनाना चाहिए। हमारे जिद के कारण आज कई बार हमारे ऊपर न्याय आता है, बड़े बड़े बीमारियों से हमें जाना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बड़े बड़े डिजास्टर हमारे जीवन में आते हैं नाश करने को, पर फिर भी लोग अपने हठीले स्वभाव से वो परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, पर थोड़े समय के लिए वापस जैसे उस समस्या का हल निकलता है, उस समस्या से वो बाहर आते हैं, तो परमेश्वर से दोबारा दूर चले जाते, फिर हम किसी लायक नहीं रहते, हमारा कोई उपयोग नहीं होता है। पर परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है, पर हमें भी उस योजना पर चलना चाहिए मेरे प्रभु। हमें भी सोचना चाहिए कि परमेश्वर जो सच्चा जिंदा खुदा है, वो पिता परमेश्वर, यहोवा पिता, प्रभु यीशु मसीह, उसकी योजना पर हमें चलना चाहिए। क्योंकि जो वस्त्र को बोला था, लुंगी को, यहाँ पे लुंगी लिखा है हिंदी बाइबल में, तो उसे पानी नहीं लगाना चाहिए। यानी परमेश्वर जब मौका देता है, समय देता है बदलने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए, उसको महिमा करने के लिए, पर जब हम नहीं करते, हमारे हठीले स्वभाव के कारण, जो हट हम में जिद्दीपन है, उसकी वजह से जब हम उसके पास नहीं आते, उसको धन्यवाद नहीं देते, पश्चाताप नहीं करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि उस वस्त्र को पानी नहीं लगाना। पर आज सुसमाचार की बात तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह आया और उसने अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध किया। वो पानी तो उस लुंगी को अगर लगता था तो वो गंदा सड़ गए थे, वो लुंगी या गडर, वो स्वच्छ हो सकती थी, शुद्ध हो सकती थी, पाक हो सकती थी, पर प्रभु नहीं चाहता था, प्रभु उन्हें सजा देना चाहता था। पर आज प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें उसने अपने लहू से धोकर शुद्ध किया मेरे प्रियो। ये बहुत बड़ा सुसमाचार है। पर हम उसकी शुद्धता में, पवित्रता में रहते हैं क्या हमें वो चाहिए क्या? आज प्रभु यीशु मसीह भी हमें चेतावनी दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि समय है अभी हमारे पास, तो अपने पापों से अलग हो जाओ और खुद को नम्र करो, अपनी काबिलियत पर भरोसा या गर्व मत करो। कभी कभी लोगों को अपने स्पिरिचुअलिटी में भी एडल्ट्री होती है, अपनी स्पिरिचुअलिटी जो धार्मिकता है उसके ऊपर भी घमंड करते लोग, और फिर जो छोटे कलीसिया वाले
है उनको बड़े से बड़ी कलीसिया वाले लोग नीचे दिखाते कि अरे तुम क्या है, तुम में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, तुम क्या है, तुम में कुछ सामर्थ्य नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये उनकी एक धार्मिक प्राइड है या घमंड उनमें रहती है मेरे प्रियो। और कभी कभी हमारी काबिलियत यानी हम में जो टैलेंट है, विजडम है, नॉलेज है, हमें उसके ऊपर ज़्यादा घमंड रहता है। अरे हम तो कर सकते, हमने मेडिकल के कार्ड निकाले हैं, हम उसके किश्त भरते हर महीना, और जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमारा इलाज तो बड़े से हॉस्पिटल में हो जाएगा। ये हमारी काबिलियत, हमारे पेमेंट के ऊपर हम करते हैं। पर इतना सब करके भी क्या तुम जिंदा रहोगे, इसकी गारंटी है तुम्हारे पास? नहीं है मेरे प्रो। तो हमारी काबिलियत जो है, हमारी जो एबिलिटी है, हमें उसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। पर लोग करते हैं, जब उन्हें बड़े पोस्ट मिलती है तब वो अपने ये सब टैलेंट उसके ऊपर घमंड करने लगते हैं, पर वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो हमारी वो जो अवस्था है उस गडल की तरह है, उस लुंगी की तरह है कि जिसे गाड़ा गया था और खोद कर दोबारा निकाला तो वो सड़ा हुआ था, खराब हुआ था, किसी काम का नहीं था। क्या तुम आज ऐसा जीवन चाहते हो? पर हमारे ऊपर गर्व मत करो हमारी काबिलियत पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। ये प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी है। कोरिन्थी के पहले पत्र में ही लिखा गया है कोरिन्थी के कि तुम अपने मन में नए होते जाओ। हम अपना जो मन है, जो कड़वाहट, नफरत से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ, जिद से भरा हुआ, तो उससे बाहर निकलो मेरे प्रियो। ये नया साल परमेश्वर ने 2023 हमारे लिए दिया है। हमारे अवस्था उस गडल की तरह नहीं होनी चाहिए कि जो एक सड़ा हुआ, खराब, मटमैला, मिट्टी से खराब हुआ, अभी इसका कोई यूज नहीं। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 2023 अगर परमेश्वर ने नया साल हमारे जीवन को दिया है, परमेश्वर ने हमें एक नया मौका दिया है कि हम हमारे जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें। क्योंकि अगर प्रभु चाहता था तो उस गडल को प्रभु शुद्ध कर सकता था, क्योंकि वो नदी के उधर ही था, फरात नदी के उधर ही पहाड़ी में उसके कप्पे में वो डाला गया था। प्रभु अगर चाहता था तो वो फरात नदी के पानी से शुद्ध कर सकता था, पर प्रभु ने नहीं चाहा। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देख से हमें शुद्ध किया है, पवित्र ठहराया है। पर क्या तुम पवित्रता में रहना पसंद करते हो? हर बार प्रभु की कृपा या अनुग्रह तुम पर हर बार, हर रोज होती रहती और हम उसका फायदा उठाते रहते। और हम ये कभी नहीं सोचते कि अगर इस रात प्रभु आया तो मैं कहाँ पर हूँ। आज हमें यह सोचने की बात है, प्रभु जब प्रभु हमें दंड करेगा या शासन करेगा तब हम क्या करेंगे? क्या परमेश्वर के वचन को हमने कभी पढ़ा है? कभी हमने बाइबल खोला है? कभी हमने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर भरोसा किया है, उसके मृत्यु पर और उसके जी उठने पर हमने विश्वास किया है? अगर नहीं किया, और जब परमेश्वर का हमारे ऊपर दंड आएगा या हमें परमेश्वर सजा देगा तो हम क्या करेंगे? जब प्रभु का सुरक्षा कवच हमारे ऊपर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रभु ने हमें उसके शील्ड से, उसके ढाल से हमें संभाल के रखा है, उसके अनुग्रह, उसकी कृपा से हमें ढक कर रखा है। आज हमारे चारों तरफ उसकी ग्रेस है, उसका अनुग्रह है, इसलिए आज हम बचाए गए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से, हमारी काबिलियत से नहीं है। तो आज अगर वो परमेश्वर ने उसका वो कवच, वो सुरक्षा कवच अगर प्रभु ने हमसे निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? बहुत बार हमारा एक्सीडेंट होता है पर हम सही सलामत उसमें से निकलते हैं। बहुत बार हम लोग गिर गए हमारे जीवन में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, फिर भी परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। ये परमेश्वर की अनुग्रह है। पर वो अगर ये अनुग्रह हमसे निकालेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अगर वो आज हमें सुरक्षा देता है तो वो सुरक्षा कवच वो हमसे निकाल भी सकता है, वो अनुग्रह भी हमसे निकाल ले सकता है। जिस तरह से वो गडर खराब हुआ था, किसी काम का नहीं। आज क्या तुम इस तरह का पात्र बनना चाहते हो कि किसी काम का नहीं? पर प्रभु के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी योजना है। तो गुड न्यूज़ तो यही है कि प्रभु ने तुम्हें धोकर शुद्ध किया है,
उस गड़ल की तरह उस जमीन के अंदर धंसकर पापमय जीवन में अंधेरे में पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहाड़ से हम कब गिर जाएंगे खाई में कोई नहीं बता सकता। पर प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें वो उस अंधेरी गली से निकाला है, और आज उसने हमें प्रोटेक्शन दिया है, अपनी सुरक्षा कवच हमारे ऊपर उसने रखी है। पर सोचने वाली बात है कि अगर वो निकालेगा तो हम कहाँ जाएंगे? जब शैतान के लिए अपने आप को खुला करेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमने शैतान के झूठ पर ज़्यादा विश्वास किया। हमने फैमिली लाइफ से बढ़कर जब शैतान ने झूठ दिखाया गंदे रिलेशनशिप में, तो हमने उस झूठ को अपनाया, ना कि हमारे फैमिली को अपनाया था। तो ये सब बातें मेरे प्रियो, तो इस रीति से जब शैतान ने हमें झूठ दिखाया, हम उसकी ओर भागते गए और परमेश्वर से दूर होते गए। पर जिस तरह से परमेश्वर ने, यहोवा ने यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को दंड दिया, शासन किया, उन्हें डिसिप्लिन भी किया, पर आज परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए, हमारा उद्धार हुआ है, और आज हम उस जीवित परमेश्वर को अभी इसी वक्त हमने पापों से तौबा करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, रिपेंट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हालात कैसे भी रहने दो, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कर्ज हो, चाहे परेशानी हो, पर हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो कोई न्याय हमारे ऊपर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेरे पिता के घर जाता हूँ, क्योंकि उस मेरे पिता के घर बहुत जगह है, और मैं तुम्हारे लिए उधर जगह बनाना चाहता हूँ, यानी ईश्वर का राज प्रभु तुम्हें देना चाहता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद 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 देती हूँ परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर शायद लोगों ने इसको देखा नहीं होगा, नज़रअंदाज किया होगा, परंतु प्रभु इस वचन के द्वारा आपने हम सबसे बात की है प्रभु। अगर हमारा जीवन इस तरह से बदबूदार हो गया, किसी काम का नहीं रहा प्रभु, तो हम शैतान के लिए खुले हो जाएंगे, और प्रभु आप हमारे जो प्रोटेक्शन लेयर है वो हमसे छीन लेंगे परमेश्वर। परंतु प्रभु ये आपका अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह, कि आपने आज तक प्रभु हमें अपने पंखों तले छिपा के रखा है प्रभु, आपने हमें अपने संगति में रखा है प्रभु, यह आपका अनुग्रह है प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु, आप हर एक के जीवन में कार्य करते हो प्रभु। जिस तरह से वो गड़ल कमर को कसकर रहता है, उस रीति से प्रभु आज हमको आपने अपने पवित्र हाथ में लिया है प्रभु, अपनी बाहों में प्रभु यीशु मसीह आपने हम सबको छिपा के रखा है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज खुशी की बात तो ये है प्रभु कि उस गड़ल की तरह हमें कमर पे बांधने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, क्योंकि आज आप हमारे अंदर हो प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है, निवास करती है प्रभु जी, और जिसके द्वारा आज हम बचाए गए। पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग को दिखाती है प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह आप हमें चलाते हो प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ। आई गिव यू प्रेज मास्टर लॉर्ड। प्रभु मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु मैं आपकी आराधना करती हूँ प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आज हमें मौका दिया है प्रभु कि हम तौबा करें, पापों से आज़ाद हो जाए। हमारे घमंड के द्वारा काबिलियत पर हमने ज़्यादा भरोसा किया, हमारे धार्मिकता पर हमने ज़्यादा भरोसा किया और दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश की मेरे प्रभु। आज हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमारे सब गंदे ख्यालों से, बुरे सोच विचार से, सब प्रकार की एडल्ट्री से हमें छुटकारा दो प्रभु। हमें क्षमा कर दो प्रभु, जो हमने आपके विरुद्ध में पाप किए प्रभु। हमने जो शैतान के झूठ पर विश्वास किया मेरे जीवित परमेश्वर, हम वो सब पापों के लिए आज पश्चाताप करते हैं प्रभु जी। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें उन पापों से आजाद किया, आपने वो मोल चुकाया प्रभु, आपने वो दाम चुकाया प्रभु।
ताकि हम वो गंदगी से बाहर आ जाए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ, आपको गौरव देती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, रोगों से चंगाई देने वाले परमेश्वर हो, पापों से आजाद करने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आपने सबसे बात की है प्रभु, आप सबको छुओ प्रभु, और आपकी पवित्रता, आपकी शुद्धता से उन्हें भर दो प्रभु, आपके अनुग्रह से उन्हें महका दो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज अगर कोई बीमार है परमेश्वर, जो अपने शरीर में कमजोर है परमेश्वर, उन्हें अपनी चंगाई से भर दो प्रभु, आपकी ताकत से उन्हें भर दो प्रभु जी। आज अगर परमेश्वर कोई हृदय में उदास है प्रभु, थका हारा है प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु, और उन्हें अपने खुशी से तरोताजा कर दो प्रभु। अगर आज कोई आंसू बहा रहा है प्रभु, उसके उनके निजी प्रॉब्लम की वजह से प्रभु, उनके हर एक समस्याओं को उनके जीवन से निकाल दो प्रभु यीशु मसीह। आज अगर कोई जॉब के लिए तरस रहा है प्रभु, उनको जॉब नहीं, उनके बिजनेस में प्रॉब्लम है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उनका बिजनेस दोबारा खड़ा करो, रिस्टोर कर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ अगर कोई एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, अगर उनके जॉइंट में प्रॉब्लम है प्रभु जी, अगर दर्द है प्रभु, एडी का दर्द, घुटने का दर्द, शोल्डर पेन, कमर का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर प्रभु, वो हर एक जॉइंट पेन को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ इसी वक्त प्रभु। उन्हें आपका पवित्र लो उनके जॉइंट्स पे लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो लोग चंगाई से भर जाए प्रभु, उन्हें छुटकारा मिले प्रभु। हर एक दर्द उनके जॉइंट में से अभी इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी कैंसर के पेशेंट है, जो भी केमोथेरेपी या रेडिएशन से जा रहे, उसकी वजह से उन्हें कोई साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ रहा है प्रभु, उनको चंगाई दो, उन्हें प्रभु उस बीमारी से पूरी रीति से आजाद कर दो प्रभु। जब भी वो केमोथेरेपी लेते हैं, रेडिएशन लेते हैं प्रभु, उन्हें वो सहन करने की ताकत दो, और उसके कोई साइड इफेक्ट उनके शरीर पे ना होने पाए प्रभु। ऐसे अनुग्रह, ऐसी ग्रेस, ऐसी कृपा प्रभु जी उनके जीवन पर करो। हाँ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि जो भी एड्स के पेशेंट है, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुटकारा दो, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो भी टीबी के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट है प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। अस्थमा के पेशेंट को चंगाई दो प्रभु, उन्हें सांस लेने में आप सहायता करो प्रभु जी। जो भी बीपी के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर के आपका सामर्थ्य उनके शरीर में, उनके घरों में, उनके ऑफिस में बहने दो प्रभु, और वो डायबिटीज, वो शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी हार्ट के ब्लॉकेजेस है, जिनके भी हार्ट की प्रॉब्लम है प्रभु, जिनका हार्ट बहुत कमजोर है और कम रीति से फंक्शन कर रहा है प्रभु, उस हार्ट को नया कर दो जीवित परमेश्वर। और ये सब आप कर सकते हो मेरे जीवित खुदा। इसी वक्त उन्हें छुओ प्रभु, और पूरी रीति से उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु जी जो भी स्त्रियों की खून बहने की बीमारी, जिसकी वजह से उनके शरीर में कमजोरी है या कोई कुछ दूसरे विकार है, बीमारियां, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए इसी वक्त प्रभु। जो कमजोरी आई है वो उसको हटाती हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो भी यूट्रस पे जिनको भी स्वेलिंग है, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह वो हर एक महिलाओं को चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु जी जो भी किडनी की प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु जी। उनकी किडनी अच्छी रीति से फंक्शन करने पाए प्रभु, और वो पथरी को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी के ब्रेस्ट में अगर कोई रसोली गांठ है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से पूरी रीति से निकल जाए प्रभु जी।
और उन्हें हर तरह से चंगाई दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके भी हेयर फॉल की समस्या है प्रभु, उनके प्रभु जी बालों स्काल्प को मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उनके सिर पर 1000 गुना बाल आए, अच्छे घने बालों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। हाँ प्रभु जी मैं इस वक्त प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, क्या आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं अभी प्रार्थना करती हूँ स्किन इन्फेक्शन के लिए, जिनके भी स्किन को प्रॉब्लम है प्रभु, उनका इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से चला जाए प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ आपके नाम को प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा करती हूँ प्रभु, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज भी जो लोग गरीबी के हालत में पड़े प्रभु, कर्जों में पड़े प्रभु जी, वो उनके सब कर्जे उनके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के नाम से। वो जो गरीबी का श्राप है, वो जो कर्जों का श्राप है, वो श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हर एक अकेलेपन को आप बदल दो प्रभु, और उन्हें पूरे भरे पूरे संसार से आशीषित करो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको भी जो भी घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छे अपने खुद के बड़े घर से आशीषित करो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो भी प्रभु फॉरेन जाना चाहते हैं परमेश्वर, उनके हर एक वीज़ा के काम को, हर एक उनके पासपोर्ट को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। वो हर एक काम प्रभु आपके पवित्र हाथ में लो प्रभु, और उन्हें वहाँ पर भी एक अच्छे चर्च से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आप सच्चे खुदा हो प्रभु, और हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करने वाले परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। अभी यहाँ पर जितने लोग हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हो प्रभु। उनके हर एक गलतियों को प्रभु आप क्षमा कर दो प्रभु, और उन्हें अपने पवित्र लहू से मैं ढक देती हूँ प्रभु। आपके पवित्र लहू से उन्हें ढकती हूँ प्रभु। उनका जीवन प्रभु आपके आशीष से भरने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने ये समय दिया, ये मौका दिया प्रभु कि दूसरों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं प्रभु, और मैं विश्वास करती हूँ जो भी प्रार्थना यहाँ पर हुई है प्रभु, वो आशीष लेकर आएगी हर एक के जीवन में। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देना चाहती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके ऊपर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडे ले, और प्रभु अपनी पूरी शांति से आपको भरे और आजाद कर दे। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे बता सकते हैं, और आपने अपना समय दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।